ये वोटर अधिकार यात्रा, ये वोट चोरी, क्या वो शको शुबा वो आपने भी उस वक्त कवर किया था? आप गवा रहे हैं वीपी सिंह वो पर्ची लेकर घूमा करते थे कि बोफोर्स में किसने दलाली ली, मैं ये नाम बताऊंगा। देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। वोट चोरी क्या अब ना सिर्फ बिहार, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनता दिख रहा है क्या, या ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? देखिए संदीप जी, जो भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जिस प्रकार के भी प्रकरण या जिस प्रकार के घोटाले या जिस प्रकार की एक कह लीजिए कि उसको लेकर खुलासा हुआ, ये उस तरह से कोई मामला नहीं है जो आज राहुल गांधी कहीं उस चीज़ को लेकर जो है ये वोट अधिकार यात्रा के तहत जो है कहीं लोगों का जो है कहीं लोगों के आँख खोलने चले हैं, या कह लीजिए कि कहीं लोगों को ये बताना, जताना, समझाना कि देखिए वोट अधिकार यात्रा जो है इसके ज़रिए जो है हम क्या कर रहे हैं, वोट चोरी को कैसे रोक रहे हैं, वोट चोरी का मामला क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि माधेपुरा में तो बताया था बाकायदा, पूरी की पूरी 1 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब कहाँ ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान बाकी सब चीजों के बारे में दिया, जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए उनका जवाब तो नहीं मिला, या मिला था? बिल्कुल संदीप भाई, मैं कहूंगा कि आपके दर्शकों को यह दिखाना चाहिए। अभी खोलिए इलेक्शन कमीशन का जो एक्स पे यूपी का सीईओ, महाराष्ट्र का सीईओ, हरियाणा का सीईओ, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात की पुष्टि की कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए, और ये पत्र है उसके ऊपर ना, और उसमें ये लिखा हुआ है का जवाब नहीं दिया। गांधी ने जो बातें कही, एक्स का अकाउंट की बात कर दी, 4 मुख्य निर्वाचन, सुनिए ना, 4 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बात कर दी। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने ये तथाकथित वो बम कहते घूम रहे हैं, वो अपना बम बम होते रहे, उन्होंने खुलासा किया। 10 दिन बाद 17 अगस्त को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने दी। ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों के जवाब दिए क्या? क्यों नहीं दिए? सवाल तो यहां है। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ चुनाव आयोग ने जो बात कही, और चुनाव आयोग ने साथ में चुनौती दी कि अगर इसके बाद भी आप 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि ये लोकतंत्र भी मेरी पटवी अदालत में चले जाएं। अनर्गल कर रहे थे, अब मानना का एजेंडे पे अवमानना का केस लगा देना राहुल गांधी पर। हफ्ते में माफी मांगो या हलफनामा दो, नहीं दिया राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप हर बात पे कहते हैं ना विपक्ष चला जाए सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग अवमानना का, मानहानि का दावा कर देना चुनाव आयोग राहुल गांधी पर क्यों नहीं कर रहा? 7 दिन बाद बात आई गई, क्यों हो गई? मैं उसी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, नहीं कर रहे। मेरी चुनाव आयोग से ये मांग है कि वो ऐसा करे। नहीं, वकील तो आप बने घूम रहे हैं, रविशंकर प्रसाद उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वकील बने घूम रहे हैं कि एफिडेविट मांगा, एफिडेविट नहीं दिया। 20(3)(b) में एफिडेविट मांगने का अख्तियार ही नहीं है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिएगा चुनाव आयोग को। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो कहना था, चुनाव आयोग की जितनी भी सीमाएं थी उनके अंदर रह के उसको जितना कहना था उसने कहा। लेकिन सवाल है कि अगर आपको चुनाव आयोग पे इतना भरोसा नहीं है, नहीं, जिस लोकतंत्र के साख पे बैठ के उसी को काटने पे लगे हुए हो, चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं देना होता है, या जवाब दे दिया। एक मिनट वोट चोरी यहाँ पर देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं विनोद अग्निहोत्री, वो बैठे हुए हैं। 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, या मैं कहूं लगभग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि हलफनामा दो वरना माफीनामा दो। भाई चुनाव आयोग ने महादेवपुरा का तो मसला टच ही नहीं किया ना। जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए थे, हाँ, उन पर तो बात ही नहीं की। उसने SIR पे बात की, इस पे बात की, और हलफनामा और माफीनामे की बात की। तो हलफनामा भी नहीं आया, माफीनामा भी नहीं आया। 20(3)(b) में क्या हलफनामा मांग सकता है इस तरह से इस मामले में? वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत जो रह चुके हैं, या PDT आचार्य, उन्होंने कह दिया तो है ही नहीं
ये तो मामला ही दूसरा है। दोनों कानून भी देख, तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं खुद हाँ। रावत साहब, और एक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के, जनरल रहे, और कानून मतलब कानून को जानने वाले हैं। कि 20-3B तो SIR जैसी प्रक्रिया पर होता है, चुनावी नतीजों के बाद कोई खुलासा करे उस पर 20-3B लगता ही नहीं। जैसे अब जो SIR हो रही है, हाँ, इस पे हो सकता है 20-3B। इसमें हलफनामा के साथ जो है मांगा जाएगा 20-3B। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना AK वाजपेयी? इलेक्शन पिटीशन जानी चाहिए ना माय डियर नहीं फ्रेंड। तो चुनाव आयोग अब मान वो कहते, चुनाव अरे आयोग नहीं देगा प्लीज। अच्छा नहीं, वो कह रहा था या तो माफीनामा मांगो या हलफनामा दो। नहीं पहले एक 7 दिन में करो। चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं देगा एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप नहीं कहेंगे। वो नहीं, उसको नहीं, चुनाव आयोग अवमानना का मामला दर्ज कर नहीं कर सकता। अच्छा, आई एम सॉरी, नहीं करेगा, कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। चुनाव आयोग पनिशमेंट कर सकता है, डिबार कर सकता है, वो लॉ में लिखा हुआ है। कंटेम्प्ट का कोई मसला ही नहीं होता। कंटेम्प्ट का मसला नहीं है। एक सूरत में है जब पूरा ट्रिब्यूनल बैठा हो, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और दोनों, और उसमें कोई ऑर्डर पास किया हो, उसको अगर कंप्लाइंस नहीं होगी देन तो मतलब गोल गोल घूम रहे हैं ना। गोल गोल क्यों? ना सवाल के जवाब देंगे, हलफनामा एफिडेविट की बात रविशंकर प्रसाद भी करने लगेंगे। कानून मंत्री भी रह चुके हैं देश के, बड़े कानूनविद हैं। आप बहुत सीनियर हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। इलेक्शन पिटीशन इज द आंसर, और उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। प्लीज जनता को सही बातें जाने नहीं, एफिडेविट देना पड़ेगा मतलब राहुल गांधी को। एफिडेविट का मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे, नहीं तो कानूनी। आप उसमें ये कह रहे हो कि 20-3 लागू नहीं होता। नहीं होता ना। भी जवाब दिया था कि जनरल लॉ के हिसाब से एफिडेविट दोगे तभी आपकी कंप्लेंट एंटरटेन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की भी नहीं, इलेक्शन पिटीशन की भी तो समय अवधि है ना। 45 तो 45 तो आपने मिस कर दिया। नहीं, एक सेकंड, जब जानकारी पूरे तथ्यों से मिलेगी तभी तो आदमी बोलेगा। वो नहीं, कंडोन लगाइए ना उसमें, कंडोनेशन लगाइए कि मेरी जानकारी में नहीं, वो भी प्रोविजन है। वो तो लॉ में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।